दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ST अड्डा पर। हम लोग अनुपात पढ़ रहे थे। इससे पहले अनुपात की 3 क्लास हो चुकी हैं। आज अनुपात की चौथी क्लास है। पिछली क्लास में हमने आपको अनुपात की कुछ चीज़ें लिखवाई थी अनुपात की ट्रिक के लिए। वो 4 चीज़ें आज फिर हम बता रहे हैं आपको कि क्या थी। पहला था कि अनुपात का बंटवारा क्रम में किया जाएगा। हमने पहले कल बात लिखवाई थी अनुपात का जो बंटवारा है, बंटवारा वो किस में होएगा? क्रम में किया जाएगा। और दूसरी का लिखवाई थी कि जिसकी राशि होगी उसी का क्या होगा? उसी का क्या होगा? अनुपात। जिसकी राशि उसी का अनुपात है, या जिसका अनुपात उसी की राशि, या जिसका अनुपात उसी की राशि, या जिसकी राशि उसी का अनुपात, ये लिखवाया था। एक तीसरी और लिखवाई थी। तीसरी क्या थी? छोटा या बड़ा अनुपात ज्ञात करने के लिए अंश में क्या जीरो लगाकर भाग करते हैं। जब हमें छोटा या बड़ा अनुपात ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं? अंश में जीरो लगाकर उसको क्या करते हैं? भाग करते हैं। इस पर के हमने कल क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए थे। इस पर के हमने आपको क्वेश्चन बताए थे और हमने होमवर्क के लिए भी दिया भी था। 4 क्वेश्चन दिए थे लगाने के लिए। और उसके बाद चौथी लाइन क्या लिखवाई थी? चौथी लिखवाई थी यदि अनुपात बटे के रूप में हो। अगर अनुपात बटे या अपान के रूप में तो क्या होता था? में हो तो क्या करते हैं? एलसीएम से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम से क्या कर देते हैं? उस अनुपात में गुणा कर देते हैं। जैसे कहीं लिखा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। ये किस में है? बटे के रूप में अनुपात है। इसे में अगर साधारण में बदलना है तो क्या करेंगे? एलसीएम से, वो भी किसके? हर के एलसीएम से क्या करते हैं? भाग करते हैं। यहाँ लिख लीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए, हर के एलसीएम से क्या करेंगे? भाग करेंगे। अब ये 4 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अनुपात का बंटवारा क्रम में किया जाएगा। जिसकी राशि होगी उसी का अनुपात रखेंगे। छोटा या बड़ा अनुपात ज्ञात करने के लिए अंश में जीरो लगाकर भाग करते हैं। यदि अनुपात बटे के रूप में तो क्या करते हैं? क्या करेंगे? हर के एलसीएम से क्या कर देंगे? गुणा। हर का पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद उसमें गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा? साधारण अनुपात होगा। ठीक है। हमने कल आप लोगों को छोटा या बड़ा अनुपात ज्ञात करना बता दिया था। आज उसके आगे बताते हैं कि इन लाइनों का मतलब क्या है। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ कि 900 रुपये को ABC के बीच में 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया है। तो तीनों का हिस्सा बताइए। हमें तीनों का हिस्सा ज्ञात करना है। ABC में 2:3:4 के रूप में बांटा गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? तीनों का हिस्सा ज्ञात करना है। तो तीनों का हिस्सा क्या? देखो, A अनुपात B अनुपात C के अनुपात में बांटा गया है। इसको यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख लो। A अनुपात B अनुपात C के क्या अनुपात में बांटा गया? 2:3:4। इसी में क्या हुआ? इसी में बांटा गया है ना। तो देखिए, अनुपात में टोटल कितनी राशि बांटी गई है? 3 2 5 5 4 9। टोटल राशि कितनी बांटी गई है अनुपात में? 5 अनुपात A लिख लें, या यहाँ पर A की जगह क्या लिख लें? R लिख लें। रेशियो के 5 R या 5 A। टोटल कितनी राशि बांटी गई है? 5 है। हमारे हिसाब से तो कितनी बांटी गई है? अनुपात के हिसाब से 5 है। लेकिन क्वेश्चन में टोटल राशि कितनी दी गई है? 900 दी गई है। यही है उस दूसरी वाली लाइन का मतलब कि जिसकी राशि उसी का अनुपात। देखो, टोटल की राशि दी है तो हमने क्या लिखा? टोटल का अनुपात लिखा। यहाँ पर अगर किसी की और की राशि दी होती तो उसी का अनुपात लिखते हैं। 5 A बराबर है 1 है, तो A बराबर 3 2 5 4 9 होगा। कितना होगा? 9A बराबर क्या होगा? 9A बराबर 900। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 100। स्मॉल a बराबर कितना आ जाएगा? 100। मतलब एक अनुपात का मान कितना है? 100। इसके पास कितने अनुपात हैं? 2। इसके पास कितने हैं? 3। इसके पास 4। हमें क्या करना है? तीनों का हिस्सा निकालना है। तो एक का हिस्सा कितना होगा? 2 अनुपात है, 2 में कितने गुणा? 100 से कितना आ जाएगा? 200। बी का हिस्सा निकालना है तो क्या करेंगे? 3 में
100 से गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 300, और हमें सी का निकालना है तो किससे गुणा करा देंगे 4 में, कितना आ जाएगा 400। तो तीनों का हिस्सा आ जाएगा, ए का हिस्सा 200, बी का हिस्सा 300, सी का हिस्सा 400, जोड़ के देख लीजिए 900 आ रहा है, 3 2 5 4 9, तो क्या हो जाएगा 900। अब आप लोग इस तरह का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें ए बी सी के में 3 में बंटवारा किया गया 2:3:4 के रूप में। तो इससे में देखो टोटल कितना आ रहा है अनुपात में 3 2 5 4 9, अनुपात में 9 अनुपात आ रहा है, लेकिन टोटल क्वेश्चन में कितना दे रहा है 900 रुपये। तो एक अनुपात किसके बराबर है 100 के, इसके पास कितने अनुपात 2 अनुपात हैं, तो 2 में कितने गुणा कराएंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 200। इसके पास 3 अनुपात है, किससे गुणा कराएंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 300। इसके पास कितना अनुपात है 4 में किससे कराएंगे 100 से, कितना हो जाएगा 400। तो ये इस तरह का क्वेश्चन समझ गए आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। तीन व्यक्तियों x, y तथा z के बीच 4:5:6 के अनुपात में 900 रुपये की धनराशि बांटी गई हो तो x तथा z के बीच राशि का अंतर ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति हैं एक्स वाई और जेड, 3 व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड, इनके बीच में राशि का बंटवारा 4:5:6 के अनुपात में किया गया है, और कितनी राशि बांटी गई 900 रुपये राशि पूरी बांटी गई है। तो हमें याद करना है एक्स तथा जेड के बीच जो धनराशि बांटी गई उन दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा। तो चलिए इसको भी पहले की तरह ही लगाते हैं, पहले जैसा क्वेश्चन लगाया था उसी की तरह लगाते हैं। एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड 3 लोग हैं, किस अनुपात में बांटा गया 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया, और टोटल राशि बांटी गई है। टोटल राशि है कितनी, टोटल राशि 900 रुपये बांटी गई है। अनुपात में कितनी बटी है 5 4 9 6 15, अनुपात में कितनी बटी है 15 अनुपात बटी है। तो एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 60 के, 15 कम 15 छक्का 90, कितना बचेगा 60। एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा 60। हमसे पूछ कह रहा है एक्स तथा जेड के बीच, तो हमें किसकी किसकी चाहिए, एक्स की धनराशि चाहिए और जेड की। तो एक्स की धनराशि के लिए क्या करेंगे, एक्स की कितनी है 4 में कितने गुणा करा देंगे 60 से, क्योंकि इसके पास 4 अनुपात है ना, और एक अनुपात का मान 60 है, इतनी हो जाएगी 240। और हमें जेड की चाहिए, जेड के पास कितनी है 6 अनुपात है, एक अनुपात का मान 60 है, कितनी हो जाएगी 360। अब जेड माइनस एक्स, इन दोनों के बीच का अंतर ही तो चाहिए। जेड 360 से 240 घटाएंगे कितना बचेगा 120, तो दोनों के बीच धनराशि का अंतर कितना हो जाएगा 120। दोनों के बीच धनराशि का अंतर कितना होगा, एक्स और जेड के बीच धनराशि का अंतर क्या होगा 120। अगर इस तरह से ना लगाएं तो दूसरा तरीका ये है यहाँ लगाने का। यहाँ से देखो इन दोनों के बीच में अनुपात का अंतर कितना है, जेड के पास 6 है, एक्स के पास 4, दोनों के बीच अनुपात कितना अंतर है 2 अनुपात का अंतर है। कितने अनुपात का 2 अनुपात का, और एक अनुपात का मान कितना है 60, तो 60 से क्या कर देंगे गुणा 60 दूना 120, तो अंतर कितने रुपए का हो जाएगा 120 रुपये का। कितने का अंतर होगा 120 रुपये का। ठीक है, आप यहाँ वैसे पहले एक्स और जेड की निकाल के अंतर निकाल लें, या यहाँ से इन दोनों के बीच के अनुपात का अंतर निकाल के एक अनुपात से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए इस तरह के और क्वेश्चन आगे देखते हैं।
नानी तथा नीलू की लंबाई का अनुपात नानी तथा नीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। 3 है। यदि नीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा है नानी और नीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यदि नीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई ज्ञात करनी है। नीलू की लंबाई हमें दी है, किसकी ज्ञात करनी है? नानी की। तो देखिए नानी अनुपात नीलू, इन दोनों की लंबाई का अनुपात कितना है? 4:3। और अब फिर हमने 4 लाइनें लिखवाई थी, उसमें से पिछली जो पीछे जाइए और देखिए उसमें से दूसरी लाइन क्या लिखी। दूसरी लाइन लिखी है जिसकी राशि उसी का अनुपात। लिखा है कि जिसकी राशि उसी का अनुपात। यहाँ किसकी ये दी है राशि? ये किसकी है? नीलू की। नीलू की लंबाई दी है ना, तो नीलू की है कितनी? 3 ही तो है। अनुपात में कितनी है? 3 है। टोटल कितनी? 1 मीटर। मतलब 3 अनुपात किसके बराबर? 1.2 के। यही तो होगा। 3 अनुपात किसके बराबर होगा? 1.2 के, क्योंकि नीलू की लंबाई दी है और अनुपात में नीलू की लंबाई कितनी है? 3। तो 3 अनुपात किसके बराबर होगा? 1.2 के। 1 अनुपात बराबर किसका होगा? काट के देखिए, 3 चक्कू 12, 0.4। 1 अनुपात का मान कितना होगा? 0.4। हमसे क्या पूछ रहा? नानी की। तो नानी की लंबाई क्या हो जाएगी? कितने अनुपात है नानी के? 4। और 1 अनुपात का मान 0.4। तो इसके जब गुणा कराएंगे तो कितना है? 1.6 मीटर। कितना आएगा? 1.6 मीटर। तो नानी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1.6 मीटर। चलिए फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक नानी और नीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यदि नीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई ज्ञात करना है। नीलू की दी हुई है ना, तो नानी और नीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। इसमें नीलू की लंबाई 1.2 मीटर दी है। नीलू की लंबाई है कितनी? 3 अनुपात। तो 3 अनुपात किसके बराबर? 1.2 के। 1 अनुपात किसके बराबर आएगा? 4 के। नानी की लंबाई कितने अनुपात है? 4 अनुपात। 4 अनुपात बराबर क्या होगा? 4 गुणा 0.4 कितना हो जाएगा? 1.6 मीटर। तो नानी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1.6 मीटर। अब उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 120 है। यदि दोनों के बीच का अनुपात 5:3 है, 3 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। यहाँ से सोल्यूशन लिख लो। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 2 धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 120 है। 2 धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 120 है। और दोनों के बीच का अनुपात क्या है? 5:3 है। तो हमें ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। देखो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है? 5:3। यही तो है। हम 2 संख्या मान लेते हैं, कोई एक है और ये दूसरी क्या है? बी है। इन दोनों के बीच में अनुपात 5:3 का है। अगर अनुपात 5:3 का है और लिखा है दोनों के बीच का अंतर कितना है? 120। अंतर कितना है? 120। यहाँ अनुपात में कितना अंतर है? देखिए, एक 5 है, एक 3 है, तो अनुपात में 2 अनुपात का अंतर है।
अनुपात में 2 अनुपात का अंतर है, टोटल 120 है, तो काट लीजिए। दो एक अनुपात किसके बराबर होगा? 60 के। एक अनुपात किसके बराबर है? 60 के। हमें दोनों का क्या चाहिए? गुणनफल। तो हमें पहले दोनों संख्या पता होनी चाहिए, a बराबर b बराबर। a कितनी है? 5 अनुपात, एक अनुपात का मान 60 है, गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30, 300। और दूसरा कितना है? 3 में कितने गुणा कराएंगे? 60 से कितना हो जाएगा? 3 छाक 18, कितना हो जाएगा? 180। क्या हो जाएगा? 180। अब दोनों का हमें क्या चाहिए? गुणनफल ही तो चाहिए। तो a गुणे b बराबर क्या चाहिए? 300 गुणे 180 गुणा कर लीजिए। 18 तिया 54, उसके आगे कितने जीरो? 3 जीरो। तो दोनों के बीच का गुणनफल क्या होगा? 54,000। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर कितना था? 120। अनुपात क्या? 5 अनुपात 3। तो अनुपात में कितना अंतर है? 1 5 1 3। अनुपात में 2 अनुपात का अंतर है। अब क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 120। तो एक अनुपात किसके बराबर होगा? 60 के। एक अनुपात 60 के, तो ए का मान कितना आएगा? 300, क्योंकि ए 5 अनुपात है। एक अनुपात का मान 60 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 300। बी कितने अनुपात है? 3 अनुपात। 3 में 60 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 180। ए और बी का हमें मान पता चल गया। अब दोनों का गुणनफल चाहिए था ना, दोनों संख्या में पता चल गई। एक 300 है, एक 180 है, तो दोनों का गुणनफल के लिए क्या करेंगे? दोनों की क्या कर देंगे? गुणा। तो कितना हो जाएगा? 54,000। कितना हो जाएगा? 54,000। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक मिश्र धातु में सोने तथा चांदी का अनुपात 17:3 है। यदि चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन बताइए। मिश्र धातु में सोने का वजन बताना है। अगला क्वेश्चन लिखा, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात 17:3 है। यदि चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन बताना है। इसमें चांदी का वजन दिया है 2.7 ग्राम, तो लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ दी है। एक तो सोना है, दूसरा चांदी है। सोना वो वाला नहीं, सोना सोने वाला हरदम सोते रहो, वो वाला सोना नहीं। ये कौन सा सोना है? ये गोल्ड है। और ये क्या है? सिल्वर है। क्या है? सिल्वर। चांदी को सिल्वर कहते हैं या कुछ और कहते हैं? इन दोनों का अनुपात कितना है? 17:3। कितना है? 17:3। और चांदी का वजन 2.7 ग्राम है। किसका वजन दिया है? चांदी का वजन दिया है। हमने जो पीछे 4 लाइन लिखवाई उसमें पीछे जाइए और देखिए जो दूसरी लाइन लिखी हुई है उसमें दूसरी लाइन में क्या लिखा है कि जिसकी राशि उसी का अनुपात लिखा है। तो यहाँ पे राशि किसकी दी हुई है? चांदी की दी। तो अनुपात किसका लेंगे? चांदी का। चांदी का कितना अनुपात है? 3 अनुपात। 3 अनुपात किसके बराबर है? 2.7 के। एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? काट लीजिए 0.9। एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 0.9। एक अनुपात का मान जब 0.9 हो गया तो हमसे पूछा क्या गया है? मिश्र धातु में सोना। मिश्र धातु में सोना कितने अनुपात है? 17 गुणे 0.9 गुणा करा लीजिए। 17 9 153। तो कितने संख्या बाद? एक संख्या बाद पॉइंट लगा लीजिए। 15.3 ग्राम। तो इस मिश्र धातु में सोना कितना हो जाएगा? 100 नहीं होगा, 15.3 ग्राम। कितना होगा? 15.3 ग्राम। देखिए इसमें दिया सोने और चांदी का अनुपात कितना है? 17:3। और दिया कि चांदी का वजन 2.7 ग्राम है। तो हमने दूसरी लाइन लिखवाई थी कि जिसकी राशि उसी का अनुपात। यहाँ राशि किसकी दी है? चांदी का। तो अनुपात किसका लिखेंगे? चांदी का। तो चांदी कितने अनुपात? 3 अनुपात। 3 अनुपात किसके बराबर है? 2.7 के। तो एक अनुपात किसके बराबर होगा? 0.9 के। तो सोने का बताना है, सोने है कितना अनुपात? सोना 17। तो 17 में किससे गुणा करा देंगे? 0.9 से। कितना आ जाएगा? 15.3 ग्राम। कितना आ जाएगा? 15.3 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में अम्ल तथा लवण का अनुपात, अम्ल तथा लवण का अनुपात 7:5 है। एक मिश्रण में अम्ल और लवण का अनुपात कितना है? 7:5 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है, यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो अम्ल की मात्रा बताइए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक मिश्रण है, उसमें अम्ल और लवण का अनुपात कितना है? 7:5 है। यदि मिश्रण का भार 360 है, टोटल मिश्रण का भार कितना है? 360 ग्राम या 360 ml लिख लीजिए, ग्राम में ही होगा, 360 ml। तो हमें बताना है अम्ल की मात्रा कितनी है। इसमें क्या बताना है? अम्ल की मात्रा कितनी है। देखिए, अम्ल दिया है और लवण दिया है, इन दोनों में अम्ल कितना है? 7, लवण कितना है? 5:5। और मिश्रण का भार, टोटल मिश्रण दिया है, तो उसमें हमने दूसरी लाइन क्या लिखा है कि जिसकी राशि उसी का अनुपात। राशि किसकी दी है? कुल की। तो हम अनुपात किसका रखेंगे? टोटल का। टोटल कितना है? 7:5, 12 अनुपात। अब ये चीज़ आप लोग समझ गए कि हम कहीं कहीं पर एक की मात्रा ही क्यों लिखते हैं और कहीं कहीं पर दोनों की मात्रा क्यों लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इसीलिए लिखते हैं ताकि क्वेश्चन में जिसकी मात्रा दी होती है उसी का हम क्या लिखते हैं? अनुपात। अगर कुल की मात्रा दी होगी तो क्या लिखेंगे? कुल का अनुपात। अगर किसी एक की मात्रा दी होगी तो हम किसका लिखेंगे? किसी एक की मात्रा का अनुपात। इसीलिए हमने वो दूसरी लाइन लिखवाई थी कि जिसकी राशि उसी का अनुपात। यहाँ पर राशि ये किसकी दी है? कुल की दी है, तो अनुपात हम किसका लिखेंगे? कुल का। 12 अनुपात है कुल। 12 अनुपात किसके बराबर होगा? क्वेश्चन के हिसाब के 360 के। एक अनुपात किसके बराबर होगा? 12 तियां 36, कितना आएगा? 30 का। एक अनुपात किसके बराबर? 30 का। हमसे क्या पूछा? अम्ल की मात्रा। तो अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी? अम्ल है कितने? 7 है। 7 अनुपात है। इसमें किससे गुणा करा देंगे? 30 से। कितना आ जाएगा? 210 ml। तो अम्ल कितना हो जाएगा? 210 ml। अगर हमसे यही पूछ ले कि इसमें लवण कितना है, पूछ ले लवण, तो क्या करेंगे? 360 से 210 घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 360 से 210 घटा देंगे। या तो फिर क्या करेंगे? लवण के कितने अनुपात है? 5 अनुपात है। एक अनुपात का मान कितना है? 30। तो 5 में किससे गुणा करा देंगे? 30 से 5 तियां 15। कितना आ जाएगा? 150 ml। अगर लवण पूछे तो 150 ml। और अम्ल पूछ रहा है तो कितना होगा? अम्ल कितना होगा? 210 ml। अब उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए इस पर के क्वेश्चन 2 और बता रहे ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित थे। इसमें पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात 4:7 है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पार्टी थी, उसमें कितने लोग उपस्थित थे? 77 लोग उपस्थित थे। इसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है? 4:7 है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है? महिलाओं की संख्या। इसमें दिया पुरुष और महिला, इनका अनुपात कितना है? 4:7 है। यही है ना। और पार्टी में टोटल कितने लोग उपस्थित थे? 77 लोग।
कुल कितने उपस्थित थे 77, क्योंकि टोटल कितने थे 77। अब जिसकी राशि हो हम उसी का अनुपात रखेंगे ना, राशि किसकी है कुल की, तो अनुपात हम किसका रखेंगे टोटल का। टोटल कितना अनुपात है 7 अनुपात 11 अनुपात किसके बराबर है 77 के। एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 7 का, एक अनुपात किसके बराबर होगा 7 के। और किसकी पूछ रहा है, महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, तो महिलाएं बराबर कितनी हो जाएगा 7 अनुपात 1 अनुपात का मान बराबर कितना आएगा 49। महिलाएं कितनी हो जाएगी 49। अगर हमसे पुरुष पूछता तो क्या करते हैं, 7 में किससे 7 की गुणा किससे कराते हैं 4 से, तो कितने आते हैं 28। पुरुष कितने, महिलाएं कितनी आई 49। अगर हमसे यहीं पे पूछ ले कितने परसेंट महिलाएं हैं या कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, तो महिलाओं के ना अगर हमसे पूछ ले महिला प्रतिशत, तो महिला के ना प्रतिशत कैसे निकालेंगे। टोटल महिलाएं हैं कितनी 49 हैं, कितने में से 77 में से ना, तो 77 प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। कर लीजिए 11 बार कितनी बार 7 बार कितना हो जाएगा 700/11 कितना आएगा 700/11। अब भाग कर लीजिए 11 छक्का 66 कितना आएगा 11 छक्का 66। अब बचा कितना यहाँ 6 66 4 बचा 11 तियाँ 33 11 तियाँ 33 बचा कितना 7/11 कितना आएगा 63। सही 7/11% यही आएगा। चेक कर लीजिए ठीक है, इसकी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए सही है कि गलत है। ठीक है, परसेंट पूछ ले तो इस तरह से हम परसेंटेज निकाल लेंगे, अगर संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे इस तरह से क्या करेंगे संख्या निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखे। एक धनराशि राम और श्याम में 8:19 के अनुपात में वितरित की गई। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक धनराशि राम और श्याम में किसमें 8:19 के अनुपात में बांटी गई या वितरित की गई। यदि श्याम को 247 रुपये मिले तो बताइए कि राम को कितनी राशि प्राप्त हुई। राम और श्याम कितने किस अनुपात में 8:19 के अनुपात में क्या करी गई बांटी गई। इसमें से क्या हुआ राम को कितनी श्याम को कितनी मिली 247 रुपये मिले। तो हमने दूसरी लाइन लिखवाई थी, जो हमने 4 लाइन लिखा उसमें दूसरी थी कि जिसकी राशि उसी का अनुपात। यहाँ पे राशि किसकी है टोटल 247 किसकी है ये श्याम की, किसकी है श्याम की। तो अनुपात किसका लिखेंगे श्याम का। 19 अनुपात बराबर किसके आ जाएगा 247 के। एक अनुपात बराबर 19 से 19 19 3 57। एक अनुपात किसके बराबर होगा एक अनुपात किसके बराबर होगा 13 के। हमसे पूछ क्या रहा राम को कितनी राशि मिली। राम को अनुपात में कितनी मिली 8। एक अनुपात का मान कितना होगा 13। तो 13 8 100 कितना हो जाएगा 13 8 104 रुपये। तो राम को कितनी मिलेगी 104 रुपये। राम को कितनी मिली 104 रुपये। हमसे पूछ लेता कि कुल कितनी राशि बांटी गई। तो 247 ये थी 104 ये है, जोड़ 2 7 4 11 5 3 351। अगर कुल राशि पूछ लेता तो कितनी थी 351। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ इस तरह के सिंपल वाले क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और बताते हैं जिसमें राशि का बंटवारा बटे के फॉर्म में जो अनुपात होता है। हमने एक चौथी लाइन जो लिखवाई थी, चौथी लाइन क्या लिखा थी कि जब अनुपात बटे के रूप में हो तो क्या करते हैं एलसीएम से गुणा करते हैं। तो उसमें क्या होता था कि अगर जैसे राशि कोई 1:1 पहले क्या था कि सिंपल राशि बांटी जा रही थी 3:4:5 के रूप में।
तो हम डायरेक्ट कर देते थे। इसमें अब क्या होगा कि राशि किस में बांटी जाएगी, अनुपात के में बंटवारा तो होगा लेकिन किस में सब होगा, सब बटे के रूप में होगा। तो उसको अब जब बटे के रूप में होगा उससे पहले हम किस में करेंगे, सिंपल में बदलेंगे। फिर सिंपल में बदलने के बाद फिर निकालेंगे किसका कितना हिस्सा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6200 की राशि। बासठ सौ की धनराशि 3 लोगों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में वितरित की गई तो तीनों का हिस्सा ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा, एक धनराशि है 6200 रुपये, वो 3 लोगों में बांटी गई। 3 लोगों में किस अनुपात में बांटी गई, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटी गई। तो हमें तीनों का हिस्सा ज्ञात करना। हम मान लेते 3 लोग, एक ए है, दूसरा बी है, सी है। आप ए बी सी ना मान के XYZ कुछ भी मान लें। बंटवारा किसमें, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। यहाँ क्या दिया हुआ कि जो अनुपात यहाँ दिया हुआ वो सब किस में है, बटे के रूप में है। जब अनुपात बटे के रूप में होता तो हम लोग क्या करते थे कि इनके एलसीएम से क्या करते थे, गुणा। इनके एलसीएम से क्या कर देते थे, गुणा। तो इनका एलसीएम निकालिए, किसका, हर का एलसीएम। हर कितना है, 2 3 5। 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। निकाल के देख लीजिए, 2 3 6 6 5 30, कितना हो जाएगा 30। 30 से क्या करेंगे, सब में गुणा कर दो। 15 10 6, तो कितना हो जाएगा 15/10/6। किसमें बंटवारा, सिंपल। सिंपल जो अनुपात आया कितना आया, 15/10/16। 15/10/16 आया। अब देखो क्या कह रहा है, इस अनुपात में बंटवारा हुआ है। ये तो था बटे के रूप में, हमने सिंपल में बदल लिया। सिंपल में अनुपात का बंटवारा किसमें कितना हुआ, 15 10 30 15 10 25 6 31। 31 अनुपात किसके बराबर होगा, 6200 के। यही तो है। यहाँ टोटल अनुपात में कितने बंटवारा होता है इन तीनों में, 31 अनुपात का। और टोटल दिया कितना हुआ, 6200। एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 31 दूना 62। एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 200 के। 1/200 के। हमसे पूछ क्या रहा है, तीनों का हिस्सा। तो एक का हिस्सा पहले, एक कितना मिला था 15। अब ये वाले इसमें नहीं गुणा करेंगे, हमने जो अनुपात निकाला उसी में गुणा करेंगे। अनुपात कितना निकाला है, 15। तो 15 में किससे, 2 से गुणा, कितना 200। 15 दूनी 30। तो ए को कितनी मिलेगी, 3000। बी का हिस्सा कितना है, 10 अनुपात 10 गुणे 2, कितनी हो जाएगी 2000। और फिर सी को कितना मिला, 6। तो 6 गुणे 2 कितनी हो जाएगी, 1200। कितनी हो जाएगी, इसे 3000 रुपये, इसे 2000 रुपये, और तीसरे को 1200 रुपये। तीनों के निकला है। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ था जो 3 लोगों में बंटवारा हुआ वो सीधे ना होकर अनुपात में क्या हुआ, बटे में हुआ है। बटे के रूप में अनुपात में बंटवारा हुआ। तो जब बटे में, हमने चौथी लाइन लिखवाई थी कि जब अनुपात बटे के रूप में है तो क्या करते हैं, एलसीएम से गुणा कर देते हैं ना। और वो भी किसके एलसीएम से, हर के एलसीएम से। हर कितना था, 2 3 5। इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम मतलब लास्ट 30 आएगा। 30 से तीनों में गुणा करेंगे तो जो सिंपल में आ जाएगा। ये अब सिंपल में अनुपात आ रहा है, अब इसमें बंटवारा हम करेंगे। ये जो सिंपल अनुपात आ रहा है इसमें बंटवारा करेंगे। इसमें टोटल बंटवारा कितना, 15 15 10 25 6 31। यहाँ से कितने, 31 अनुपात का बंटवारा हो रहा है। और टोटल कितना हो रहा है, 6200 का। तो एक अनुपात कितने का होगा, 200 का। 1/200 का। एक को पहले को कितना मिला, 15। 15 दूनी 30, 3000। दूसरे को कितना मिला, 10। 10 की 200 में गुणा कराएंगे 2000। और तीसरे को कितना मिला, 6 अनुपात। 6 की 2 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। तो ये चीज़ आप समझ गए कैसे लगाना है अनुपात का। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला एक और देख लीजिए अनुपात वाला। अगला क्वेश्चन है, ए कामा बी तथा
सी 3 लोगों में 555 की राशि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी गई हो तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा है ए बी सी, यहाँ सॉरी बी फिर लिख गया। ए बी सी 3 लोगों में 555 रुपये की राशि कितनी है? 555 रुपये बांटे गए हैं किस अनुपात में? 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 में बांटे गए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? बी का कितना हिस्सा है, बी का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो ए बी सी, पहले हम क्या करेंगे, ये सब अनुपात जो है सब बटे में दिए है ना, तो बटे में जब अनुपात दिया तो क्या करते हैं उसके लिए हम लोग नीचे जो हर दिया होता है उसके एलसीएम से क्या करते हैं, सभी में गुणा करा देते हैं, पहले से साधारण अनुपात में बदलते हैं। तो 4 5 6 इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 6 5 30 दूना 60, इसका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 60 से क्या करेंगे, सभी में गुणा। आप लोगों को एलसीएम तो निकालना ही पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो हम इसके बाद अगला जो चैप्टर पढ़ाएंगे एलसीएम पढ़ाएंगे, उसमें आप लोगों को एलसीएम निकालना बता देंगे आसान तरीके से कि किस तरह से एलसीएम निकाले जाएंगे, ठीक है। इसका एलसीएम 60 है, 60 से क्या करेंगे, सभी में गुणा। इससे काट के देखो कितना आ जाएगा, 15, तो कितना आएगा 15 अनुपात ये कितना आ जाएगा 12, 12 अनुपात ये कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 15 अनुपात 12 अनुपात 10, ये तीनों का अनुपात आ गया सिंपल। अब हमसे पूछ रहा है बी का हिस्सा, किसका? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कौन सा है? यही वाला तब भी चला। कितने अनुपात में है? 12 अनुपात में। लेकिन हमने अभी एक अनुपात का मान तो निकाला नहीं है, निकाला है? यहाँ देखिए टोटल अनुपात कितना हो रहा है, 15 12 27 10 37, टोटल कितने अनुपात हो रहा है? 37 अनुपात। और टोटल है कितनी राशि? 555। तो एक अनुपात का कितना मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। एक अनुपात का मान कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। अब एक अनुपात का मान पता चल गया हमें निकालना किसका? बी का हिस्सा। तो बी का हिस्से के लिए क्या करें, बी का हिस्सा कितना है 12 अनुपात है, तो 12 में किससे गुणा कराएंगे 15 की, 12 15 की गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 180, गुणा करा के देख लीजिए बी का हिस्सा कितना आ जाएगा 180 रुपये। अगर हमसे ए का पूछ लेता तो क्या करते हैं, हम ए वाले में गुणा कराते हैं, अगर सी का पूछता तो सी वाले अनुपात में गुणा कराते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गया कि सिंपल जब अनुपात दिया तो क्या करेंगे, बट्टे में अनुपात दिया हो तो क्या करेंगे। अब आप लोगों को वो जो 4 लाइनें लिखवाई थी उसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि पहली जो हमने लाइन लिखवाई थी क्या लिखवाई थी कि जो अनुपात का बंटवारा होगा क्रम में करेंगे। अनुपात का बंटवारा देखो, अगर हमें जब यहाँ पे तीनों का निकालना होता है तो क्या करते, क्रम में ही हम लोग बंटवारा करते ना, क्रम में बंटवारा करते। और दूसरी लाइन लिखवाई थी कि जिसकी राशि उसी का अनुपात, तो हमें जिसमें क्वेश्चन में जिसकी राशि दी होती थी हमने उसी का अनुपात रखा। और फिर तीसरी लाइन लिखवाई थी छोटा या बड़ा अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अंश में 0 लगाकर भाग कर देते हैं। चौथी लाइन क्या लिखवाई थी कि जब अनुपात बटे में हो तो क्या करते हैं कि हर का एलसीएम से गुणा कर देते हैं। यही तो हमने किया था चौथी लाइन का प्रयोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लोगों को ये वाले क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो सिक्कों पे आधारित होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है सिक्कों पे आधारित, ठीक है। तो उसको हम आसान तरीके से कैसे लगाएंगे, बेसिक उसका क्या आता है वो भी बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।